नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात होगी मध्य प्रदेश के रीवा की, जहां NSUI ने मॉडल साइंस कॉलेज में किया प्रदर्शन। आगे बात होगी बलिया की, जहां पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के करीबी रह चुके अध्यापक स्वर्गीय मोतीचंद्र पांडे की 6वीं पुण्यतिथि मनाई गई। साथ ही बताएंगे कि कैसे पन्ना में गुन्नौर विधानसभा के रानीगंज पुरवा पहुंची विकसित भारत संकल्प यात्रा। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। खबर मध्य प्रदेश के जिला रीवा से है, जहां NSUI जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय के नेतृत्व में आदर्श महाविद्यालय में विगत दिनों फर्स्ट ईयर के छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया, जिसमें ज्यादातर छात्रों ने असंतोष व्यक्त किया है। जारी प्रेस विज्ञप्ति में पंकज उपाध्याय ने बताया कि विगत 20 से 25 दिन पहले छात्र छात्राओं का परीक्षा परिणाम घोषित किया गया था, जिसमें ज्यादा से ज्यादा छात्रों को विथहेल्ड, प्रमोटेड या फेल कर दिया गया है। केवल एक ही विषय पर, जिसमें छात्रों ने काफी असंतोष जताया, जिसको लेकर कई बार ये छात्र ज्ञापन भी दे चुके हैं। इसके बाद भी इस ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसको लेकर आज NSUI ने धरना देकर महाविद्यालय में तालाबंदी की और छात्र हित में मांग रखी। धरना प्रदर्शन में जिला अध्यक्ष पंकज उपाध्याय, उपाध्यक्ष सत्यम मिश्रा, अभिराज बौद्ध, इकाई अध्यक्ष शिवम मिश्रा, लक्ष्मी मिश्रा, सोशल मीडिया के विधानसभा अध्यक्ष अनुराग सिंह, सौरभ द्विवेदी, शिवमणि, यशराज शर्मा सहित सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं मौजूद रहे। आज मॉडल साइंस कॉलेज का हम छात्र सभी छात्रों के साथ NSUI छात्रों के साथ यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार 10 बजे से हम लोग 10:30 बजे से धरने में बैठे हुए हैं। इनकी मांग ये है, इनका पिछले 20-25 दिनों पहले फर्स्ट ईयर का रिजल्ट घोषित किया। इनमें क्या हुआ, एक ही सब्जेक्ट में छात्रों को प्रमोटेड, एटीकेटी कर दिया। इनकी नई शिक्षा नीति का रूल क्या है? इनकी नई शिक्षा नीति का रूल ये है कि अगर आपका पासिंग मार्क 33 नंबर है, 33 में से अगर आप 29 भी पाते हो तो आप 0 कर दिए जाओ। इनमें क्या है, छात्रों को 30-30 नंबर जुड़े भी हुए हैं, 30-30 नंबर दिखा रहा है। उसके बाद भी ये विथहेल्ड है, प्रमोटेड है, एटीकेटी। ये बेचारे यहाँ आते हैं, यहाँ की प्रचार कहते हैं कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं, हमारी सिर्फ जिम्मेदारी है पेपर लेना। इसके बाद ये बेचारे यूनिवर्सिटी जाते हैं, दौड़े दौड़े पैदल जाते हैं यहाँ से यूनिवर्सिटी, वहाँ से कोई आने को अधिकार नहीं। ये हमारे लिए नौकरी नहीं कर रहे हैं, हमारे लिए 1 लाख रुपए की पेमेंट नहीं उठा रहे हैं शिक्षा विभाग और प्राचार्य भी, कुलपति जो भी। ये बेचारे यहाँ से जाते हैं और यहाँ से जब जाते हैं तो वहाँ से कोई मिलता है यहीं का शिक्षक कि आप 4000 रुपए दे दो, 3000 रुपए दे दो, चुपचाप आपका रिजल्ट सुधर जाए। ये बेचारे कुछ डरे हुए हैं अपने भविष्य को लेके। फर्स्ट ईयर के छात्र हैं बेचारे, ये क्या करते हैं, 4000 रुपए की दे देते हैं और जैसे ही 4000 रुपए देते हैं 24 घंटे के अंदर इनका रिजल्ट अपलोड हो जाता है। मतलब ये जो 400 लोगों का रिजल्ट प्रमोटेड और एटीकेटी है, क्या ये छात्र 4-4 हजार रुपए अलग से दे दें? फीस दिए हुए हैं बेचारे। ये सब सामान्य परिवार से आते हैं, किसान परिवार से आते हैं। कोई भी, आप भी जानते हैं, अगर बड़ा परिवार से होगा तो पेंटियम पॉइंट जाएगा, MSCT जाएगा, DNCT जाएगा। ये बेचारे सरकारी कॉलेज में इसीलिए पढ़ने आए हैं कि हमारी फीस कम लगे। ये बेचारे परेशान होकर यहाँ से वहाँ गए, फिर यहाँ भी आए। अब यहाँ भी प्रचार मैडम ये बोले कि हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। मध्य प्रदेश जिला रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। खबर बलिया से, जहां पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर के करीबी रह चुके अध्यापक स्वर्गीय मोतीचंद्र पांडे की 6वीं पुण्यतिथि बलिया जनपद के बैरिया नगर पंचायत में मंगलवार को मनाई गई। इस मौके पर 500 से अधिक गरीब महिलाओं को कंबल वितरण किया गया। उपस्थित लोगों ने स्वर्गीय मोतीचंद्र पांडे के व्यक्तित्व एवं उनके कृतित्व पर प्रकाश डाला। उपस्थित लोगों ने कहा कि स्वर्गीय मोतीचंद्र पांडे एक कुशल शिक्षक होने के साथ साथ सामाजिक और व्यवहार कुशल व्यक्ति थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता राम बालक सिंह तथा संचालन मार्कंडे सिंह ने किया। इस मौके पर बैरिया विधायक जयप्रकाश अंचल, नीरज शेखर, सनातन पांडे, राम इकबाल सिंह, यशपाल सिंह, रविंद्र पांडे, जयराम सिंह, दयाल शंकर नेता इत्यादि लोग मौजूद रहे। कार्यक्रम की आयोजक स्वर्गीय मोतीचंद्र पांडे के सुपुत्र ने हमारे सी न्यूज भारत के संवाददाता गिरीश मिश्रा से क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। स्वर्गीय मोतीलाल पांडे जी की आज 6ठी पुण्यतिथि बैरिया में मनाई जा रही है और यहाँ पर जनपद के कोने कोने से विभिन्न दलों के नेता यहाँ पर पुण्यतिथि में सहभागिता करने के लिए आए हैं। कंबल वितरण कार्यक्रम हो रहा है। चंद्रशेखर जी से भी आपके पिताजी के रिश्ते रहे हैं? बहुत खास रिश्ते रहे। चंद्रशेखर जी जब भी बैरिया में आते थे तो हमारे पिताजी के यहाँ आते थे और पिताजी को बड़े मानते थे। पिताजी भी उनके साथ संघर्षों के साथ चले हैं। आज हम लोग 4 भाई हैं, चारों भाई हम लोग अपने से करके पिताजी के सम्मान को जिस तरह से रखे हैं, उस सामाजिक प्रतिष्ठा को बनाए रखने का प्रयास कर रहे हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता
गिरीश मिश्र की रिपोर्ट। खबर कन्नौज से, जहां 2024 लोकसभा चुनाव की फाइनल वोटर लिस्ट हुई जारी। जिले के तीनों विधानसभाओं में बढ़े इस बार 16,054 वोटर। 1 जनवरी को 18 साल के हो चुके 11,600 युवा बने मतदाता। डीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जानकारी। 27 अक्टूबर 2023 से शुरू हुआ था मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य। डीएम बोले, सभी नए मतदाताओं के कार्ड पोस्ट के जरिए भेजे जाएंगे घर। वोटर लिस्ट का अंतिम प्रकाशन कर ग्राम व वार्डवार कार्रवाई की गई। चस्पा आपत्तियां दर्ज करवा खामियां दूर करा सकते हैं मतदाता। डीएम बोले, जो मतदाता बनने से रह गए वो अब भी कर सकते हैं आवेदन। आयोग द्वारा घोषित कार्यक्रम के अनुसार आहर्ता दिनांक 1/1/2024 के आधार पर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों की निर्वाचक नामावलियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे जनपद की 3 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों में 27/10/2023 से आज दिनांक 23 इसमें 27/10 को जो मतदाताओं की संख्या थी वो थी 12,70,730, वो थी 4,65,642 और आज जो प्रकाशन हो रहा है इसमें 4,76,207 हो गए। इस तरह से शिवरा मऊ विधानसभा में 10,565 नए मतदाताओं की संख्या ये बढ़ी है। इसी प्रकार तिरवा विधानसभा में मतदाताओं की संख्या 27/10/2030 को 3,77,349 थी और आज जो है 3,80,814 है। इस विधानसभा में 3,465 मतदाताओं की संख्या में वृद्धि हुई है। 198 कन्नौज विधानसभा में 27/10/2023 को 4,27,739 मतदाता थे। आज जब प्रकाशन हो रहा है 23 जनवरी 2024 को इसमें कुल मतदाताओं की संख्या 4,29,763 है। तो इस प्रकार इस विधानसभा में 2024 मतदाताओं की शुद्ध। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता सीबू सैनी की रिपोर्ट। खबर पन्ना से, जहां मोदी सरकार की गारंटी का रथ, जिसे विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए गांव-गांव जाकर लोगों को सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं के बारे में जानकारी दी जा रही है और योजनाओं के हित लाभ भी दिए जा रहे हैं, वहीं विकसित भारत संकल्प यात्रा में अधिकारियों की लापरवाहियां भी सामने आ रही हैं। कुछ ऐसा ही देवेंद्र नगर के रानीगंज पूर्वा में देखने को मिला। बता दें कि विकसित भारत संकल्प यात्रा रानीगंज पूर्व पहुंची थी, जहां पर विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल भी लगाए गए थे। उक्त कार्यक्रम में शामिल होने गुनौर विधायक राजेश वर्मा भी पहुंचे, जहां पर तहसीलदार के उपस्थित न होने पर उन्होंने मंच से कहा कि वो चैम्बर में ना बैठे, 2 दिन में चैम्बर छुड़वा दूंगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत में सबसे ज्यादा समस्याएं आई हैं, इसका निदान तत्काल किया जाए। यदि जल्द ही समस्याओं का निराकरण नहीं किया जाता है तो उचित कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि इस दौरान पटवारी द्वारा एक किसान से पैसे लेने की बात भी सामने आई, जिस पर कार्यक्रम में जमकर तू मैं भी होती रही। वहीं विधायक ने खुले मन से पटवारी को कहा कि सुधर जाओ, नहीं तो उल्टा लटका दूंगा। अधिकारियों को हिदायत देते हुए कहा कि इस तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर कोई भी इस तरीके की लापरवाही करेगा तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। आइए जानते हैं इस विषय में गुन्नौर विधायक राजेश वर्मा ने आगे क्या कुछ कहा। पन्ना से सी न्यूज संवाददाता रीना सोनी की रिपोर्ट। खबर थाने से है, जहां अयोध्या में भगवान श्री राम की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जा चुकी है। उस समय पूरे देश में शांतिपूर्ण माहौल रहा और भगवान श्री राम की रैलियां और महाआरती भी की गई। वहीं आरबी करिया और श्री रतिलाल भगवान दास करिया के माध्यम से इंग्लिश मीडियम स्कूल में छात्रों को भगवान श्री राम के 14 वर्ष के वनवास के बारे में जानकारी दी गई। इसके साथ ही छात्र भगवान श्री राम और सीता लक्ष्मण की वेशभूषा में भी स्कूल आए और इस मौके पर उनका पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। जय श्रीराम। नमस्कार सर्वांना।
मी अरुंधती इंगले श्री रतिलाल भगवानदास कार्य इंग्लिश स्कूल याची प्रिन्सिपल आहे. मॅडम आर बी कार्य प्री स्कूल याचे प्रिन्सिपल आहेत. आज आम्ही आमच्या शाळेत अयोध्याला आपले श्रीराम परत येत आहे एवढ्या वर्षाचा वनवास केल्यानंतर म्हणून आज आम्ही छोटंसं कार्यक्रम ठेवला आहे शाळेत. त्यात आम्ही पोरांना जे श्रीराम कोण होते ह्याच्याबद्दल माहिती दिली आहे. त्यांची आरती त्यांना शिकवलेली आहे. त्यांच्याबद्दल त्यांनी किती वर्ष वनवास केला ते सगळं सांगितलेलं आहे. हा मॅसेज आम्ही आमच्या पोरांपर्यंत पोहोचून आम्हाला एवढा आनंद होतो आहे. हे फक्त आणि फक्त आमच्या PM मोदीजींमुळे झालं आहे. आम्ही सर्व खूप आभारी आहोत त्यांचे. जय श्री राम. जय श्री राम. जय श्री राम. स्कूल की तरफ से RB कायरा स्कूल इनकी तरफ से जो भी ऑर्गेनाइज़ किया गया है, अभी राम भगवान के बारे में बच्चों को नहीं मालूम होता इतना, तो जो फंक्शन किया गया है बहुत ही सुंदर हुआ है अभी. और सब पेरेंट्स बच्चों को भी जानने को मिलता है राम भगवान के बारे में. आज के ज़माने में किसी को इतना नहीं मालूम, आप पूछिए नहीं, लेकिन हाँ उस हिसाब से. और जैसे सब लोग घर पे बना रहे हैं दिवाली, हम लोग बनाते हैं अयोध्या आए राम भगवान, उसी तरह सब लोग घर पे खूब रंगोली सजा रहे हैं, खूब अच्छे से बना रहे हैं और बहुत अच्छे से हो रहा है. और इन लोगों ने बहुत सुंदर किया, बहुत कम वक्त पे बहुत अच्छा करा है. धन्यवाद. थाने से सी न्यूज़ संवाददाता दीपक की रिपोर्ट. फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही. देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ आपके हाथ.